श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। अभी अभी आज का प्रश्न आप लोगों ने सुना, सूर्पनखा की नाक और कान काट लिए लक्ष्मण ने, और वह जाकर के खरदूषण त्रिसरा, ये तीन भाई थे, खर दूषण और त्रिसरा। एक बहुत बड़ी चौकी थी, उस पर ये पूरे एरिया का कंट्रोल करते थे। राक्षसों का गोल था। 14,000 सेना इनके पास थी। तो जब सूर्पनखा ने जाके वहां रोई गाई कि भाई खरदूषण, तेरे जियते हुए मेरी यह दशा हुई। खरदूषण की यह बहन है। तो उसने कहा वो बात क्या है, सब बताया विवरण। तो फिर ये झगड़ा लड़ाई करने मारने के लिए चल दिए, पूरी सेना मिलकर। खरदूषण ने जाके राम को देखा। राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जानकी को लेके चले जाओ गुफा में, और होशियारी से रहना, आवश्यक पड़े तो तुमको भी लड़ना पड़ेगा। और यह युद्ध, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, मैं इनको देखता हूं। राम ऐसा कह करके उनके सामने चले गए। तो जब वो आके देखे तो खरदूषण कहता है कि ऐसा सुंदर आदमी हमने कभी जीवन में देखा नहीं। देवता देवी असुर नाग तमाम हम लोग युद्ध किए, कोई ऐसा आदमी देखने को नहीं मिला। ये किसी राजा के लड़के, ये हमारी हिम्मत नहीं पड़ती इन्हें मारने के लिए। जाओ ऐसा बताओ, दूतों से भेजा। राम से कहा तो राम ने कहा देखो, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम तुम्हारे जैसे मृगों को मारते घूमते, जंगल में घूमते, कहाँ बात करते हो। सामने आने पर लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई, उल्टा पुल्टी बताने लगे। जब बताए जाके तो कहा जाओ अटैक कर। ये सुंदर लगे, ये बहुत कुरूप है। तमाम लोगों ने अनेक प्रकार के हथियार लिए, सब टूट पड़े। राम ने जब उनके आने का रूप सुना तो धनुष का टंकोर मारा, तो हताश हो गए सब, हिम्मत छूट गई। फिर बाप ऑटोमेटिक फायरिंग शुरू कर दी, तो भागे भूमि न मिले, उल्टे दौड़ गए। केहू का हाथ टूटा, केहू का पैर कटा, केहू का कुछ। इसमें तो इस तरह से लिखा है, कई दे घूम घूम के युद्ध करेंगे, सबको ये मार डालेंगे राम। और दूसरे वाल्मीकि वगैरह जो लिखे हैं वो दूसरा तरीका है। राम ने ऐसा मंत्र डाला कि वो एक दूसरे को राम का रूप देखने लगे। अपने साथी को कहे ये राम आए तो कब मारो, तो
तो वो उसको देखे तो वो मार रहा है, उसको देखे सबको ऐसे स्वाहा कर दिया। अनेक ढंग महात्माओं के, कवियों के संकल्प है। अब कब वहां राम लड़े होंगे, कब कर दूसर तृष्णा बाली ये लेके रहे होंगे वो। ये अलग बात है। और ये जो कथा है ये कभी एक जगह बैठ के ऐसे लिखता रहता है। सब ये तुलसीदास के ऐसे ही है ये संसार पूरा। कोई ये बस सही सत्यता नहीं है। पता नहीं कब से चला आ रहा है। लोग होते हैं और हाँ हाँ करके इच्छा करके सब माया समेटते हैं, माया पड़ी रह जाती है, चले जाते हैं। 150 साल के लिए यात्रा जैसी करने आते हैं आदमी और फिर वापस हो जाते हैं। यही आज का प्रश्न है। वास्तव में जो हमको बताना है वो अध्यात्म जगत की बात है। पंचवटी है यह शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व से बना हुआ है। नाभि कमल में कुंभज ऋषि की स्थिति है और राम को आदेश हुआ है कि तुम पंचवटी में रहो। जो साधन करेगा, अंतर जगत का युद्ध करेगा, उसको अंदर पंचवटी में रहना पड़ेगा। पंचवटी से इधर उधर नहीं जा सकते, उन्हें उसका साधन बिगड़ जाएगा। परमात्मा के ध्यान करना है, नाम जपना है, पूजा करनी है, बल लगाना है, प्यार करना है, तो शरीर के अंदर भगवान विराजमान है आत्मा के रूप में। उन्हीं को देखना। हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। बल बुद्धि और चिन्ह अहंकार, चारों को लगाना है भगवान। तब परमात्मा सुलभ हो जाता है, जानकारी आ जाती, प्राप्त होने में सुलभ है। तो जो भाग के खोजते हैं, अरे भगवान भक्ति रस में है, भगवान मंदिर में है, वो नहीं पता पाएंगे। तो ये जो आज के भजन आए हैं, इनका भी तुलसीदास जी के भजन है, इनका भी सुनो, समझ में आता है। खरदूषण है गधा, खरदूषण है जो सबसे बुरा अहंकार है, उसका नाम है खरदूषण। खर और दूषण और त्रिसरा, ये बड़े तीनों राक्षस हैं। इस साधकों का भजन नहीं होने देते। जो साधक परमात्मा का नाम लेना चाहता है
उनका ध्यान करना चाहता है तो उनकी ये बाधा डालते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये माया के सब पलटन है, माया की सेना है। माया जो कहती है वही ये करते हैं। तो हर मानव के अंदर ये मानव का वास है, मन रहता है और माया को चिंतन करता है, माया की तरफ दौड़ता है विषय करने के लिए। 10 इंद्रिय है शरीर के अंदर, 10 माया की तरफ दौड़ते। आत्मा है इसके अंदर, शरीर के अंदर, वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा उसका अंश ही है। इसलिए ये झगड़ा चालू होता है। अगर आत्मा का कहना किया जाता है तो कल्याण को प्राप्त होता है, और जो माया का कहना करता है तो माया में फंस जाता है, पैसा में फंस जाएगा, मकान में फंस जाएगा, परिवार में फंस जाएगा, झगड़े में फंस जाएगा, काम में फंस जाएगा, क्रोध में फंस जाएगा, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तमाम परिवार है। फिर वहां से निकल नहीं पाता आदमी। और जो आदमी के मन में भगवान की पूजा का मन आ गया, भगवान का भजन का मन हो गया और घर छोड़ के जंगल में भागने लगा, त्याग करने लगा, तो वो कब विरोध हो जाता, घर वाले होके पिटाई करते, घेर के ले आते, या हमारे साथ रहो, भजन करिए, भजन घर में कर। तो सब पब्लिक को माया अच्छी लगती है और जो भजन करने वाले साधक हैं उनको भगवान अच्छे लगते। जो जिसके दिमाग में घुस गया, जो जिसकी आसक्ति हो गई मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों की, उसी में रब जाता है। सब इंडिपेंडेंट है, सब स्वतंत्र आदमी है, कोई किसी से मेल नहीं खाता। सबके अंदर स्पिरिट आत्मा है, सबके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, सबके अंदर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, सबके पास 10 इंद्रियां है और सब अलग अलग है। एक पिता के 4 लड़के हैं, चारों की बुद्धि अलग अलग, किसी की किसी को मिलती नहीं। ये आश्चर्य देखो, सबके अंदर वही हाथ पैर गुदा लेंगे, वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार है, सबके अंदर है। सबके अंदर शरीर है, शरीर में जितने अंग प्रत्यंग है वैसे सबके पास है, लेकिन सबके भिन्न भिन्न है, अलग अलग। ये बहुत समस्या है, इससे असर ज्यादा होता नहीं किसी चीज में। वो अलग खोजता है, वो अलग खोजता है, वो अलग खोजता, ये बहुत दिन तिकड़म चलता रहता है। साधकों में भी भिन्न भिन्न प्रक्रिया हो जाती। तो जो परमात्मा को भजता है उसके सेना अलग है। अनुमान है, अनुराग, अंगद है,
धर्म दधबल है, देवदलील है, सुग्रीव है, विवेक है, ज्ञान है, योग है। ये परमात्मा की सेना है। ये जब साधक के पास आ जाते हैं तो माया की सेना जो काम क्रोध लोभ मोह, ये भाग जाते हैं। और जब ये आ जाते हैं तो वो नहीं आते। समझ में आता है? हाँ, तो फिर राम कहते पंचवटी कहते हैं शरीर को। अब इसमें राम और ज्ञान है, विवेक लक्ष्मण है, और ताकत शक्ति सीता। और अविद्या रूपी सुपर्णखा हुआ आती है और उनको बर्बाद करने के लिए सुंदर बन जाती है। और राम से कहती है कि राम, तेरे जैसा सुंदर मैंने दुनिया में देखा मिला नहीं। तीनों लोकों में मैंने घूम देखा अपनी शादी के लिए, मेरे जैसा मिला नहीं। और तुमको देख करके मेरा मन माना है, तो मुझे स्वीकार करो। तो राम ने कहा कि भाई मेरी तो शादी है, देखो वो मेरी पत्नी है, तो भाई है, उनके पास जाओ, उसे कहो। वो क्या कहता है, मेरे पास तो जगह नहीं है। वो लक्ष्मण के पास जाती है और जाके उससे कहती है। तो लक्ष्मण कहता है मैं उनका दास हूँ, वो अवध के राजा है। और दास को कहा फुर्सत है आपसे सहवास करने के लिए, मैं आपको नहीं ये कर सकता। फिर वो राम के पास आती है, राम फिर भेजता है और लक्ष्मण से इशारा करता है कि नाक काट ले, कान काट ले। तो फिर तलवार से काट ली। तो फिर भयानक चिल्लाई और बड़ा रूप धारण कर लिया और गाली वाली देने लगे, कैसा खत्म करा दूंगी। और भाग के उड़ती हुई आकाश से गई खरदूसर के। खरदूसर रावण का पिता और भाई है, एहू का भाई लगता है। तो रोई जाके और कहा कि तुम्हारे रहते हुए मेरी ये दशा हो गई, डाक काट ली। कहा किसने काट ली? तो फिर वो आज के प्रश्न में वो नहीं का वो फिर वो अटैक करते हैं। राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि जानकी का ले जाओ गुफा में, मैं इनको देखता हूँ। तो सबको मार डाले, उनकी कोई ताकत काम नहीं किया। तो ये जो है तीनों सत रज तम, तीनों गुण है, हर दूषण और तीसरा, तीनों को खत्म कर देते हैं। माया के ऐसी युद्ध होती है कि एक जगह तीनों मारे जाएंगे फिर पैदा हो जाएंगे। माया के कोई शरीर नहीं होता, माया का कोई आकार नहीं होता, काम का कभी आकार नहीं है। देखा तुम लोगों ने? क्या वो काम दिखाई पड़ता है और लपट पड़ता है, विषय करता है, झगड़ा करता है। क्रोध, क्रोध का कई रूप है। अंदर बैठे हैं सब और समय पर जागृत हो जाते,
ये माया की सेना है, परमात्मा की सेना है हनुमान। हनन करे जो अभिमान का, उसका नाम है हनुमान। बंदर नहीं, बंदर नहीं होता। बंदर कहते ब्रह्म ज्ञान तो देवताओं के रूप है। जब सब रोए गाए कि ये राक्षस खाए लेते हैं, आगी लगाते गांव में रावण, भगवान तो पृथ्वी और देवता सब रोए गाए महात्मा लोग। तो आकाशवाणी हुई कि तुम लोग जाओ देवता सब, बादर का रूप धर के पृथ्वी में जाओ, और मैं आता हूँ इनका मारने के लिए, अवतार लेके। मेरी से याचना करना, फिर मेरी सेवा में तुम्हें मेहनत करनी है। तो बंदर पहले ही आके वो अपने अपनी किष्किंधा में, अपनी अपनी काया में, और किष्किंधा एक राजधानी है उनकी, आके वहां रहने लगे कि भगवान यहाँ आएंगे। प्रथम देव बन गिर गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निध कछुक दिन बांस करेंगे आए। और पहले से निश्चित हो गया था। तो इस तरह से ये साधक के अंदर की बात है, बाहर दुख। बाहर ऐसी लड़ाई नहीं होती, ये दिखाई नहीं पड़ती, और इससे युद्ध करना पड़ता, काम को हटाना पड़ता, क्रोध को हटाना पड़ता, इच्छा को खत्म करना पड़ता। इच्छा रहेगी साधक की तो यह पैसा मांगो, ये कपड़ा मांगो, खाना मांगो, तो ऋणी बनता चला जाएगा, वो कहाँ माया से छूट पाएगा। तो सबसे पहले अनपेक्ष होना पड़ता है। साधक को याद करो, किसी विषय की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अनपेक्ष। और ये शरीर में है आसक्ति, मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पैर। हर आदमी देखता है, उसको बांधता है, इच्छा करता है, आसक्ति है। ये आसक्ति नाशवान है, ये माया में फंसाए रहती, छोड़ती नहीं। तो अनासक्त होना पड़ेगा, आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। यही है हनुमान ने लंका को जला डाला। इस लंका शरीर है, यही में रावण, मोह रूपी रावण रहता है, यही में क्रोध रहता है, कुंभकर्ण, यही में राक्षस बैठे हुए। जब क्रोध आता है तो क्रोध अंदर से आता है कि बाहर से? हाँ, अंदर बैठे हैं सब, बाहर कोई नहीं है। इन बातों को समझना पड़ेगा। यही के लिए जीवन होता है। मनुष्य का जीवन भगवान के भक्ति के लिए होता है। तो इस तरह से ये तुलसीदास की अनुभूति है। कितना उन्होंने मेहनत किया होगा इसके विषय में, पूरी रामायण बना डाला मनुष्य के जीवन पे। कैसे ये काम, क्रोध, लोभों को मानना है, कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है। ये बहादुरी, मेहनत गोस्वामी जी की, कबीर की। दरअसल उपनिषद लिख लिख के छोड़ गए कि आगे देखेंगे लोग कि तुलसी ने क्या कहा। दर्शन की जितनी बातें हैं उपनिषद की सब है। जिंदा है तुलसी अभी,
ये दिन मिल रही है उनकी बात। कबीर जिंदा है भाई, इसलिए महात्मा लोग मरते नहीं, ऐसे मानना चाहिए। और इन्हीं के पद चिन्हों पर चल चल कर गई नया साधक तैयार हो सकता है, भगवान की भक्ति मिलती है। देखिए भगवान की भक्ति, भगवान में प्यार, भगवान से विनय। क्या कहते हैं तुलसीदास, जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे। हे परमात्मा मैं कहाँ जाऊं, जगह तो तुम्हारे पास है शांति की, और कहीं जगह है नहीं। कहीं कोई जगह है बताइए। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। कौन का ऐसा नाम है जो पतित पतित लोगों को पावन करे, उनका उद्धार करे, उनका कल्याण करे। सिवा आपके कौन और ऐसा है, कहा जाऊं। कौने देव बराए बिरद हटे, हटे अधम उधारे। कौन ऐसा है जिसने के बिरदों को, परेशानों को हट हट के उदाहरण किया है, कल्याण किया है। आपके अलावा दूसरा कौन करता है। तो मैं अब आ गया हूं, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। खग मृग व्याध बिटप जड़, जमन कमन सुर तारे। देव धनुज मुन नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। ये सब वैसे ही है, ये माया के अधीन सब है। मानव ही है, अगर साधन करे तो ये भगवान को पा सकता है, और किसी की ताकत नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवताओं को दुर्लभ है, वेद पुराण उपनिषद गा रहे हैं। मानव के लिए है परमात्मा का आदेश कि मेरा भजन करो तुम्हें मैं उद्धार कर लूं। मानव करते नहीं है, मानव अपनी समस्या में जूझ जाते। इसलिए बहुत महंगा मामला है, सरल नहीं है। देव धनुज लुम्बुन नाग मनुज, सब माया विवश बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन को हारे। कहाँ जाऊं तज चरण तुम्हारे। ये विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का भजन है। विनय करते हैं परमात्मा से। दूसरा भजन है, हे हरि कसन हरो भ्रम भारी। ये जो भ्रम हो गया है कि ये पैसा है, घर हमारे पास होगा तो हमारा जीवन पार कर देगा, ये कितना जबरदस्त भ्रम है। पैसा हो जाता है तो मरने वाले को रोक लेता है। आदमी जो इकट्ठा करता है, मेहनत करता है, वो पहले चला जाता है और पैसा पड़ा रह जाता है। मकान बनाता है तो मकान पड़ा रह जाता है। हे हरि कसन हरो भ्रम भाग। ये भ्रम है कि भाई ये मकान है तो आजीवन पड़ा रहूंगा, ये जब तक ये रहेगा तब तक मैं रहूंगा। ये भ्रम है, वो रह नहीं पाता आदमी। पता ही नहीं है उसको वो कब काल आके और ले जाए। हर आदमी परेशान है। अविद्या अशुभता राग द्वेषो अभिनिवेश क्लेश,
ये क्लेश है। ये क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, परामृष्य पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, 5 क्लेश है, 4 कर्म है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। विपाक कहते हैं परिणाम, और आशय इच्छा। इनको जो नष्ट कर देगा वो ईश्वर हो जाए। यही फांसी लगाए ये जो पुराण उपनिषद क्या बता रहे हैं। तो इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि हे हरि कसन हरो भ्रम भारी। मैं कमरे में पड़ा सो रहा था और सुबह हुआ उजीता और निकला तो एक रसरी पड़ी थी ऐसे सर्प के जैसी। तो जब पैर सीढ़ी के नीचे गया तो रसरी के किनारे हुआ तो एकदम चौंक गया, कूद पड़ा, सरप सरप सरप। अब ये सरप कहाँ से आ गया? वो है तो रसरी। तो रसरी का ज्ञान भुला के सरप आ गया, संसार आ गया, और रसरी है परमात्मा। ये भ्रम कहाँ से आएगा? ये सोचने का बात है, ये मिटाने की बात है। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं, हे हरि, हे भगवान, ये भ्रम को आप हरण कर लीजिए। ये मुझे नष्ट कर रहा है, गलत चीज में फंसा देता है। ये बड़ा भारी राक्षस है। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगे नहीं कृपा तुम्हारी। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक झूठी चीज और सत्य प्रतीत होती है। अर्थ अविद्या जान संसृत नहीं जाए गुसाई। बिन बांधे निज हट सठ परवश प्रयोग कीर की नाई। सपने व्याध विविध बाधा जन मृत्यु उपस्थित आई। वैद अनेक उपाय करे जागे बिन पीर न जाई। कोई सपने में सो रहा है और स्वप्न देख रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, और वैद और डॉक्टर लगे हैं दवा करने, वो बचा नहीं पा रहे, और जाग गया तो झट वो रोग खत्म हो गया। ये ऐसी दुनिया है। जागने पर सफल रह जाए। सुरत गुरु साधु स्मृति सभई अदृश्य असत्य दुख कारी। ये सब सुरत पुराण गुरु महात्मा लोग कहते हैं ये दुनिया असत्य है। तेही बिन तजे भजे बिन रघुपति विपत सके कोटारी। ये समस्या जो विपत है, ये जो भ्रम है, अहंकार है, ईगो है, ये अंदर से को खत्म करे। ये परमात्मा के बारे कोई नहीं कर सकता। परमात्मा के पास बीटो है, विल पावर है, क्षमता है, ताकत है। परमात्मा को समझना पड़ेगा। परमात्मा और माया आपस गए हैं, तो निकलना बहुत कठिन है। तो कोई अच्छा भगवान मिले, गुरु बाबा मिले, महात्मा मिले, वही सुलझा सकता है ये जाल का। दूसरे किसी की ताकत नहीं है। बहु उपाय संसार का तरन कहा, विमल गिरा सुरत गावे। कितना सुंदर विचार से
वेद शास्त्र गा रहा है कि विमन वैराग्य किया जाए, अनुराग किया जाए तो संसार, घोर संसार से तर सकता है। तो तुलसीदास मोर में गए बिन, जिए बिन सुख कबहु न पावे। ये मोर और मैं और मोर तोर तै माया, जैव कीने जीव निकाया। ये है माया, मैं और मोर, मैं और मेरी माया, और तू और तेरी माया, बस जान इतना है। तुलसीदास मोर में गए बिन, जिया सुख कबो न पावे। ये आत्मा शांति कबो नहीं पाती है, ये मैं जब तक न जाई। मैं था तब तू नहीं, जब माया रहती है तो भगवान नहीं, और तू है तो मैं नहीं, एक रहेगा। समझ में आता है? हाँ, गौर से थोड़ा समझना पड़ेगा। इस ढंग की विनय है। गोस्वामी जी कहते हैं इस जो साधन करनी है उनको भी ऐसी विनय करनी। गोस्वामी जी के पद चिन्हों पर चलना है, तुलसीदास के पद चिन्हों पर चलना, कबीर के पद चिन्हों पर चलना। ये महापुरुष हुए, आज उनकी भी वाणी अमर है। और जो इस माया को समझ के और भगवान को पा गए, निकल गए, वही रास्ता याद करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ईजाद नहीं है। लाखों योजन पर्वत ऊंचा, घाटी बिकट करूर, कर कर जतन फिरे बहु तेरे, पहुंचे बिरला सूर। कोई कोई साधनों में सुप्रीम लेवल का साधक पहुंच जाएगा, सबकी ताकत नहीं है। कंपटीशन करो, एक दूसरे से कंपटीशन, मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं। सोते रहते, कब खाने की आदत डालो। 2 रोटी खाओगे तब भी तुम्हारा शरीर बना रहेगा, ऐसा नियम है। 1000 कैलोरी भोजन तुमको खाना है, इतने में शरीर चलता रहता है। और जो परिश्रमी है, मेहनती है, उनको 2 से 2500 कैलोरी खाना पड़ता है। हम लोगों को देख लो, अब 4-6 रोज रह गए ना 100 साल में लगने वाले, और 1 रोटी खा लेते हैं और सब्जी खा लेते हैं, और कमजोर तो नहीं है ना। हाँ, भाई तो लोगों के बाद है। संयम है, ये संसार रूपी संयम है। संयम रूपी सेत बनाना है संसार रूपी समुद्र के ऊपर, सेत बनाना है तो पार ले जाना है। हम यही समझ के ऐसी बात बताते हैं कि तुम लोग करते हो। अगर ये मुझे पता चल जाए कि साधक कर नहीं रहे तो फिर मैं इतना मेहनत न करूं। ये बहुत कीमती बातें हैं, रद्दी सद्दी बातें नहीं है, ये सब जगह मिलती नहीं किसी को। बहुत से विद्वान लोग हैं, वक्ता तमाम पंडित पुराण जगह जगह जगह,
100 200 400 बाई दाई घेरे, त्याग में रह करके वर को पवित्र करके और विषयों से बच जाए, काम से बच जाए, क्रोध से बच जाए, लोभ से बच जाए, तब जाके भगवान की बात मानी जाती। अच्छा, ओम ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बंद करके ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरं अधिकारी निर्गुण निर्गुणं धार्यसूरम् शूरं भवभारी सूरत निज सोहम कालिमल खोहम जन मन मोहन छवि भारी कामरापुरवासी सब सुख कासी सदा निर्विकारी अनुभव गंभीरा मति के धीरा आलक फकीरा अवतारी योगिया द्वेषा त्रिकाल द्रष्टा मंदकारी चित्रकूट आयो अद्वैत लखायो अनुसुईया मारी श्री परमहंस स्वामी अंतरयामी है वर्णनामी संसारी हंसन हितकारी जग पर उधारी उपकारी सतबंध चढ़ायो भरम निटायो रूप रखायो परतारी यह शीश है तेरो करत निहोरो मोहरो प्रणधारी। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री अखंड दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।